जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़िया बेगम तो फ़िलहाल इसी घर में मौजूद है, लेकिन जिस तरह वो सलमा से बात करती हैं, बहुत ही बुरी लगी। इस सब में सलमा का क्या कसूर है? वो तो अपने शोहर को बल्कि समझा रही थी, उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हैं कि शाज़िया गलत नहीं है। लेकिन शाज़िया बेगम का रवैया बहुत ही रूड था सलमा के साथ कि मेरा घर है और मुझे अपनी जगह खाली करवाने अच्छे से आती है। ये सब देखकर जो खुशी फरहत बेगम को हुई कि अब आएगा ना मज़ा, दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हो जाएंगी और मेरी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इसीलिए तो वो शाज़िया को भी मनाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा घर है, तुम इस घर में रहो अपने शोहर के साथ, तुम पहली बीवी हो उनकी। अब शाज़िया भी ऐसे घूम फिर रही है जैसे वाकई इस घर में हमेशा के लिए रहने आई हैं। इस फरहत बेगम से सवाल करना था, लेकिन फरहत बेगम को तो इन सवालों से बहुत आसानी से छुटकारा मिल गया। अब एक नई दौड़ लग चुकी है इस ड्रामे में आदिल के लिए। सारा आदिल से मोहब्बत करती है, ज़ारा भी आदिल से मोहब्बत करती है, और जब शाज़िया ने फरहत को साफ इनकार कर दिया किसी सूरत सारा की शादी वो आदिल से नहीं होने देंगी, तो शाज़िया तो ये कहकर चली गई। लेकिन फरहत बहुत खुश है। जब ये खबर सारा तक पहुंचती है तो वो रो पड़ती है कि अम्मी को तो समझा नहीं सकती, तुमसे मदद मांगती हूँ, तुम मेरी आदिल से शादी करवा दो। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी मुनव्वर से करवाने के लिए। वो रोते हुए ज़ारा से मदद मांगती है कि तुम प्लीज़ अम्मी और मामा दोनों को मना लो, वो मेरी शादी आदिल से करवा दें। अब ज़ारा एकदम से परेशान हो जाती है। ये मामला तो काफ़ी सीरियस है। इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि सारा भी आदिल को पसंद करती है। इसे तो लगा था कि बस बड़ों के फ़ैसले हैं, लेकिन अब अपनी बहन की खुशियों के आगे वो अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगी। और जिस तरह ज़िंदगी में पहली बार रोई है आदिल से, वो सच में मोहब्बत करती है। अब सारा की खुशी के लिए वो आदिल को छोड़ने वाली है, अपनी माँ को मनाएगी कि आदिल अच्छा है और सारा भी इसे पसंद करती है, आप प्लीज़ इन दोनों की शादी होने दें। अब सारा की खुशी के लिए मान जाएं। और जब आदिल को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगा कि ज़ारा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और तब आदिल से ज़ारा कहेगी, कौन सी मोहब्बत, मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। इसकी बात सुनकर आदिल को यकीन नहीं आएगा, इसका तो दिल टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फरहत अपनी बीमारी का झूठा ड्रामा करते हुए हॉस्पिटल जा रही हैं, जब शाज़िया और सारा को भी अपने साथ लेकर जाती हैं। अब इन दोनों को गाड़ी में देखकर विकी हैरान होता है, जो शायद इन्हीं आंटी से मिलने आ रहा था। सारा को देखकर हैरान कि ये ज़ारा, जिस पर फरहत फ़ौरन कहती है, नहीं ये तो मेरी भतीजी सारा है, तुम जानती हो इन्हें। जिस पर विकी कहता है, अच्छा सारा और ज़ारा, वैसे तो इसका यहाँ कराची में इस तरह इस फैमिली से मिलना इन सारे सीन का कोई तुक नहीं बनता था। कहाँ हैदराबाद का रहने वाला और कहाँ कराची आकर इसकी टक्कर हुई तो सारा और ज़ारा की फैमिली से। चलो फरहत बेगम को हॉस्पिटल पहुँचा दिया, एक्सीडेंट की बात वहीं ख़त्म हो गई। ये क्या अब एक और सीन, सारा और ज़ारा इस घर में रहती हैं, कराची में हैं, ये सब इसके सामने क्यों लाया जा रहा है? ये इतना इम्पोर्टेंट किरदार है ड्रामे में जो इसे सब दिखाया जा रहा है? इससे ज़्यादा तो ज़रूरी सरमद है। मेरा ख्याल है कि सरमद को कराची आना चाहिए था ज़ारा और सारा के पीछे। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।